तो लेट अस सी नाउ फेजर बेसिक्स, राइट। अभी फेजर डायग्राम क्यों यूज करना है वो बताया मैंने, राइट। अभी देखते हैं कि फेजर कैसे लगता है। अभी देखिए ये जो फेजर डायग्राम है उसके यूजेज है, ये बेसिक्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है तो फिर आपको ये 2 या 3 लेक्चर्स ध्यान से देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। बहुत आसानी से बता रहा हूँ आपको, राइट। सो व्हाट इज फेजर बेसिक्स, राइट। सो इन दिस मेथड, कौन से फेजर मेथड में, इन दिस मेथड द फेजर क्वांटिटीज, मतलब क्या, जैसे आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया या फिर करंट हो गया, ये फेजर क्वांटिटीज है ना, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको क्या कर रहे हैं हम, वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग इन सिंपल अल्जेब्रिक फॉर्म, राइट। सो फेजर डायग्राम में पहले हम क्या करेंगे, जो करंट और वोल्टेज है उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अभी सिंपल फॉर्म कौन से है, तो दिस सर्किट्स आर देन सॉल्व बाय यूजिंग अल्जेब्रिक ऑपरेशंस। हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस साइन वेव इनटू मैथ्स, राइट, ओमेगा टी, and this maths very simple, either in rectangular form or in polar form. So rectangular form या polar form में हमें क्या होगा, we will able to apply the algebraic equations very easy। मतलब मैथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है, ये साइन का करने से अच्छा हम क्या करेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड्स का कर लेंगे तो फिर अच्छा होगा हमारे लिए, राइट। सो दैट्स व्हाई the simple algebraic form which are normally used to represent the phasor mainly includes, हम कौन से अल्जेब्रिक फॉर्म यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म, हम यूज करेंगे पोलर फॉर्म, या फिर हमारे इंजीनियर्स का हमेशा हम जो यूज करते हैं वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट सबसे सिंपल है आपका पहला रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, एंड पोलर फॉर्म, दिस इज अगेन वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, राइट। सो रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसा होता है, सो रेक्टेंगुलर फॉर्म याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसे यूज करते थे, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे, दिस वोल्टेज आई कैन रिप्रेजेंट एज a प्लस जे टाइम्स बी, राइट, j टाइम्स b। व्हाट इज j या फिर i, राइट, दैट इज iota, दैट इज रूट ऑफ -1। ओके, सो दिस आर so let us see now what is rectangular form, what is polar form and what is exponential form, right। कैसे कैसे हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो वोल्टेज है v, उसको हम कैसे लिखते हैं, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो अभी देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे वी एम, राइट, इसको सिंपल लिखेंगे a प्लस आई इंटू बी और a प्लस जे इंटू बी, ऐसे लिखेंगे, राइट। So this is your representation of voltage in rectangular form, right। अभी देखिए पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे सीधा v इज इक्वल टू वी एम एट एन एंगल ऑफ थीटा। अभी देखिए यहां पर अगर ओमेगा टी प्लस कुछ वैल्यू रहेगा थीटा, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, v इज इक्वल टू वी एम और एंगल कितना है इसका, थीटा। ओमेगा टी के बाद में जो एंगल आ रहा है वो यहां पर लिखना है आपको, ओमेगा टी के बाद में जो एंगल आ रहा है वो यहां पर लिखना है। तो ये होता है सिंपल पोलर फॉर्म, राइट। ये कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको आराम से बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, राइट। सो ये बने रहेगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेजर डायग्राम समझने के लिए, ओके। अभी देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, जैसे यहां पर मेरा ए और ये बी, ये रियल एक्सिस है आपका, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, तो ये जैसे गूगल मैप जैसे बताएगा कि लेफ्ट लो, फिर राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर राइट लो और यहाँ पर पहुंच जाओ, राइट। बट पोलर फॉर्म क्या बताएगा, पोलर फॉर्म यहाँ पर, पोलर फॉर्म कैसे बताएगा, पोलर फॉर्म इज इट शोज हाउ मच फार इट इज एज वेल एज कौन से डायरेक्शन में, जहां जैसे यहाँ पर पहुंचना है तो वो क्या बोलेगा कि यू गो 60 डिग्रीज in this direction, right, keeping reference x-axis, and you go 60 degrees, how many kilometers, let us say 5 kilometers in this direction, तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, राइट। रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलेगा कि पहले आप ऐसे जाओ फिर बाद में ऐसे जाओ, राइट। पोलर फॉर्म बोलेगा डायरेक्शन और सीधा चलते जाओ, गेटिंग। सो ये बन गया आपका पोलर, बट जाना तो एक ही जगह पे हमें। तो ये लेटेस्ट से ये वैल्यू है v का, ये वैल्यू है आपका v का, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके अलग अलग है, एक है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, दूसरा आपका पोलर फॉर्म, ओके। और तीसरा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं कि v इज नथिंग बट वी एम इंटू ई रेस टू जे इंटू
थीटा। तो ये क्या बन गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया, राइट। सो हमें थोड़ा स्मार्ट दिखना है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट हमें पता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है और डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, और ऑपरेशंस में भी, राइट। सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसका कन्वर्जेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आराम मतलब यू नो आई विल क्लियरली और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म क्या होता है, उसमें कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, राइट। बट अभी के लिए सिर्फ ये याद रखिए कि फेजर डायग्राम में कौन से फॉर्म्स यूज कर रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थैंक यू।